कमरों में क्या क्या आभूषण और खजाने में आखिरकार क्या क्या है, ये बताने की कोशिश यहां पर की गई थी। तो 46 साल पहले क्या मिला था, ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और दोनों भंडारों में काफी संख्या में जेवरात मिले थे, इस तरीके की जानकारियां मिली थी, जिसकी सूची यहां पर तैयार की थी। भीतरी भंडार में सोने के 367 गहने मिले थे, ये इस समय आपको बता दें। और इस सोने का वजन 4360 भरी का था, ये जानकारी उस वक्त मिली थी। और एक भरी या तोला करीब 12 ग्राम का होता है, ये भी आपको बता दें कि भरी क्या होता है। और इस कमरे में चांदी के 231 सामान भी मिले थे, जो कि उस सूची में सीधे तौर पर तैयार किए गए थे। हर चांदी का वजन 14,828 भरी का था, जो उस वक्त की जानकारी के मुताबिक निकलकर सामने आया। और बाहरी भंडार में 87 सोने के गहने भी मिले थे, जो सूची में लिखे गए थे। और यहां से मिले सोने का वजन 8,470 भरी था, यह भी जानकारी इस वक्त हम आपको दे दें कि किस तरीके से भरी में उसे तोला गया था। बाहर वाले कमरे में चांदी के 62 सामान मिले थे, जो कि इस लिस्ट में, इस सूची में तैयार किया गया था। चांदी के सामान का वजन 7,321 भरी बताया गया था उस वक्त, जो सूची यहां पर तैयार की गई थी। ये आपको लगातार तस्वीरों के जरिए हम बता रहे हैं, पूरी जानकारी यहां पर हमने दी कि किस तरीके से जगन्नाथ मंदिर के तहखाने में जो साफ तौर पर ये जेवरात बरामद किए गए थे, जो सूची यहां पर तैयार की गई थी, वो आपने देखा। और दीपेश का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। दीपेश, 46 साल पहले जो चीजें मिली थी वो तो हमने बता ही दिया, लेकिन अब सबकी नजरें हैं कि इस बार क्या क्या निकल कर सामने आएगा, क्योंकि डिजिटल लिस्टिंग इसकी की जाएगी। और आपने जब पुजारी से बात की तो उनका भी कहना है कि इसे कहीं और लेकर नहीं जाया जाएगा, वही मंदिर परिसर में ही कमरे में रखा जाएगा। देखिए बिल्कुल, और यहाँ तक कि ये भी कहना अनामिका यहाँ के पुजारियों का क्या है कि आप सोच नहीं सकते वो सारी चीज़ें जो हैं वो इस रत्न भंडार के अंदर आपको मौजूद नज़र आने वाली है। यानी एक बड़ा रहस्य जो है वो उसका यहाँ पर उद्घाटन होता हुआ नज़र आने वाला है। और चूंकि जगन्नाथपुरी के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि सबसे ज़्यादा रहस्यमय मंदिर जो है वो यही जगन्नाथ मंदिर है। मैं संतोष से कहूँगा जरा ऊपर के चक्र की तस्वीर अगर दिखा सकते हैं तो दिखाइए। उस चक्र के बारे में ये कहा जाता है कि आप जिस दिशा से उसे देखेंगे वो उस दिशा से आपके सामने ही आपको नजर आएगा। इस मंदिर के बारे में यह कहा जाता है कि भगवान को यहाँ जो भोग लगता है उसके 7 अलग अलग मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और नीचे से लौ जलाई जाती है। उसमें सबसे ऊपर का जो बर्तन है उसमें रखा हुआ अन्न सबसे पहले पकता है। तो रहस्य इस मंदिर के कई हैं और उन रहस्यों में से रत्न भंडार का भी एक रहस्य है, वो अब से कुछ देर बाद खुलता हुआ नजर आने वाला है। आम श्रद्धालु दूर दूर से आए हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए और दर्शन करने के लिए, जो काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं। कहाँ से आए? बहुत खुश है, ओडिशा नुआपड़ा। अच्छा, यही क्या है? तो अब तो रत्न भंडार खुलने जा रहा है। वही का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है। अच्छा, आप लोगों की मांग थी क्या बहुत लंबे समय से? कम से कम 45 साल से मांग हुआ था, और अभी क्या कि रत्न भंडार खुल गया है तो पब्लिक का भी अच्छा है। और प्रभु जी का जो सोना भंडार का जो दिखने वाला था कितना है, कि सुरक्षित है कि नहीं, अभी पता चल गया है। आप कहाँ से आए हैं? हम ढेंकानाल से आए हैं। एक्चुअली हमारा जो पतितपावन महाप्रभु को हम नमस्कार करते हैं, किसी भी अंदर में जो धन संपत्ति है किसी आराम से आ जाएगा, वो सबका निवेदन है। किसी को कुछ ना हो, हैं? किसी को कुछ हो ना, ये प्रार्थना है। अरे किसी को क्यों कुछ होगा, जगन्नाथ महाप्रभु है। ये तमाम लोग हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लंबे समय से इंतजार जो है वो इनके द्वारा किया जा रहा था। और देखिए दीपेश, आप अहम जानकारी दे रहे हैं, ग्राउंड जीरो से आप बता रहे हैं कि जो आम लोग थे वो भी मांग कर रहे थे कि 45-46 साल से जब इसे नहीं खोला गया है, नहीं खोला गया था, तो खोला जाए जिससे जानकारी लग सके लोगों के भी इसमें क्या है। लेकिन अब हम यहाँ से बता देते हैं दर्शकों को कि ये जो भंडार है इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला भीतरी भंडार, जिस भंडार में इस्तेमाल में नहीं आने वाले जेवरात को रखा गया है। पहले भीतरी भंडार में जो यूज में नहीं है जेवरात, उसमें उनको रखा गया है। दूसरा जो बाहरी भंडार है, क्योंकि पहला भीतरी भंडार है, दूसरा बाहरी भंडार है, बाहरी भंडार में पहनाए जाने वाले जेवरातों को रखा गया है। और यहां पर जो प्रभु को पहनाए जाते हैं, भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा, भगवान बलभद्र को जो जेवरात पहनाए जाते हैं उन जेवरात को रखा गया है। और यह कहा जा रहा है कि जब भगवान जगन्नाथ की यात्रा शुरू हुई और उसके बाद जो 15 दिनों की यात्रा, जब वो अपनी मौसी के घर जाते हैं, अब जब वो वापस आते हैं तो उन्हें ये जेवरात पहनाए भी जाते हैं, उसके बाद उनकी पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन अभी तक किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आखिर ये जो जेवरात हैं 46 साल में कितने ज्यादा ये जेवरात हो गए हैं, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। इसीलिए इसकी अब 46 साल के बाद
लिस्टिंग कराई जा रही है और डिजिटल लिस्टिंग इसकी कराई जाएगी, जिसको पिछली बार इसी लिस्टिंग में 70 दिनों का वक्त लगा था। मई में शुरू हुई थी ये सूची बनाए जाना और जुलाई में खत्म हुई थी सूची बनाए जाने की प्रक्रिया। और अब इस बार जब भीतरी भंडार के बाद बाहरी भंडार तक पहुंचेंगे, अलग अलग दरवाजों को खोला जाएगा, तो क्या निकलकर सामने आता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। तो बता दें आपको कि दीपेश ने वहां पुजारी से भी बातचीत की थी। उनका ये कहना था कि जब 1:30 बजे ये प्रक्रिया शुरू की गई थी खजाने को खोलने की, उसके बाद आधे घंटे में 3 दरवाजों को खोल लिया गया था। 7वें दरवाजे में ही मुख्य खजाना है। और अब बात करेंगे ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की, जिस ऑडी कार को लेकर लगातार अपना रौब यहां पर दिखाती थी और उस पर लाल बत्ती और नीली बत्ती लगाकर वो घूमती थी। अब उस गाड़ी को सीज कर लिया गया है और इसके बाद में प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। जिस ट्रेनी आईएएस को वीआईपी ट्रीटमेंट और कैबिन चाहिए था, अब उस पर शिकंजा कसता जा रहा है। जो ट्रेनी आईएएस अपनी ऑडी कार पर लाल निजी बत्ती लगाकर चर्चा में आई, अब उस पर एक्शन हो रहा है। पहले अपने तेवर, फिर ओबीसी सर्टिफिकेट पर सवाल उठाने के बाद अब जिस ऑडी कार का इस्तेमाल ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर रौब जमाने के लिए कर रही थी, उसी कार को पुणे ट्रैफिक पुलिस ने सीज कर लिया। कार को ट्रैफिक स्टेशन लाया गया है, जहां उसके दस्तावेजों की जांच की जा रही है। यही वो गाड़ी है जिसको लेकर नोटिस जारी किया गया था। 26,500 का चालान था। यहाँ लाल पीली नीली बत्तियां लगाकर घूम रही थी, क्योंकि प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर है पूजा खेड़कर, उनको इजाजत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद इस गाड़ी का इस्तेमाल कर रही थी वो। महाराष्ट्र शासन इसमें लिखा हुआ था, लेकिन फिलहाल देखिए यहाँ से तो ना लाल नीली बत्ती है और ना ही महाराष्ट्र शासन कहीं लिखा हुआ है। देर रात बताया जा रहा है कि पूजा खेड़कर का जो ड्राइवर है, उनके घर का जो ड्राइवर है, उसने ये गाड़ी आरटीओ में यहाँ जमा करा दी है। अब ये भी कहा जा रहा है कि अब हो सकता है इस मामले में कुछ और एक्शन लिया जाएगा। एक्शन ये कि हो सकता है जो लाइसेंस है वो सस्पेंड किया जाए या फिर आगे की छानबीन की जाए पूरी। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को कार को लेकर एक नोटिस जारी किया गया। निजी कार पर महाराष्ट्र सरकार का बोर्ड और लाल बत्ती लगाने को लेकर नोटिस जारी हुआ, जिसके जरिए पूजा को अपने कागजों के साथ ट्रैफिक पुलिस स्टेशन बुलाया गया। ये भी सामने आया कि कार पर 21 जुर्मानों की 26,500 की राशि लंबित है, जिस पर पुलिस मोटर वाहन अधिनियम 177 के तहत कार्रवाई की जा रही है। ये भी सामने आया कि ऑडी कार किसी प्राइवेट कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन इस पर महाराष्ट्र सरकार का बोर्ड लगाकर चलाया जा रहा था। जो जुर्माने लगे हैं उसमें ओवर स्पीड, सिग्नल जंप जैसे मामले शामिल हैं। हालांकि ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के परिवार ने ये चालान भर दिए हैं और देर रात गाड़ी को उनके ड्राइवर ने आरटीओ ऑफिस पहुंचा दिया है, जहां आगे की छानबीन की जाएगी। एक तरफ तो ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर सवालों के घेरे में है, पोस्टिंग से लेकर उनके आईएएस बनने तक पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फर्जी तरीके से आईएएस बनने के आरोप पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी रिपोर्ट मांग ली है। नखरों को देखकर पुणे से वाशिम ट्रांसफर कर दिया गया है। तो वहीं अब इन सब के बाद ऑडी कार को लेकर पूजा खेड़कर की दिक्कतें और बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खेड़कर परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पूजा खेड़कर को लेकर जांच कमेटी गठित की ही गई है, लेकिन साथ ही साथ अब उनकी मां मनोरमा खेड़कर को लेकर भी नोटिस जारी कर दिया गया है। जो एक उनका वीडियो सामने आया था जिसमें किसानों को धमकाती दिख रही थी, उस नोटिस में क्या है और कैसे मुश्किलें बढ़ रही हैं खेड़कर परिवार की, इस रिपोर्ट में देखिए।